कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, नौलथा गांव हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखाता रहा है। संगीत का भी इस गांव से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। आइए आपको दिखाती हूँ कैसे। देश सेवा, खेल और शिक्षा के अलावा न्योलथा का नाता संगीत से भी रहा है। पुराने समय से यहाँ होली का खेल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों से होली खेलने के अलावा यहाँ होली गाई भी जाती है, जो पुराने समय में गांव से कुछ भजनियों की टोली गाती थी, जिसमें मदनलाल सांगी होते थे, जो मशहूर सांगी मांगेराम के चेले थे, जिनका साथ शिवधन लाल और मीर सिंह भजनी देते थे, और जसवंत सिंह भी, जो संगीत और कलम के धनी थे। उनके जाने के बाद यहाँ की महिलाएं अब इस परंपरा को निभा रही हैं। हरिचंद जी, नौलथा की जो होली है वो बहुत मशहूर है। उसके अलावा भी कुछ खास बात है क्या आपके गांव में? हाँ जी, इसमें खासियत कई हैं जी। अच्छा। एक तो खासियत ये हमारे भाईचारे में जो इतना प्रेम भाव होना, शायद ही हरियाणा तो बहुत छोटा, ऑल इंडिया में भी ना हो शायद। अच्छा। मैं भी बहुत घूमे फिरा हूँ। और फिर कुछ शौक इसमें संगीत का भी है जी। अच्छा। जैसे कि मांगेराम सांगी का शिष्य यहाँ मदन लाल सांगी हुआ, बहुत अच्छा कवि हुआ, बहुत लोकप्रिय है वो भी। और उसके साथ में एक कवि शिवधन लाल वर्मा हुए, उनकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं। इतनी अच्छी रचनाएं कि शायद सुनते सुनते आदमी बहुत खुश होगा। फिर एक जसवंत सिंह कपूर है, जो कि अच्छे संगीतकार भी हैं, जो कि संगीत में उन्होंने एमए करी है, और अच्छे उनकी रचनाएं भी हैं, और अच्छे कवि भी हैं वो। एक शिवधन लाल के अलावा एक बहुत लोकप्रिय वीर सिंह जी हुए, जो कि उनके संगीत गीत में बहुत रस था, और खासकर देसी भाषा में बड़े अच्छे गीत लिखते भी थे और गाते भी थे। और जी देखो, हमने तो उनके बारे में देखा भी है और सुना भी है कि जिस टाइम वो गाते थे ना, दूर दूर के आदमी सुनने के लिए आते थे। और अनपढ़ होने के नाते, अच्छा, उन्होंने अनपढ़ होते हुए बहुत अच्छे गीत और बहुत अच्छे गीत संगीत लिखे हैं उन्होंने। और उनके बारे में तो जितनी तारीफ करें बहुत कम है। हम तो बच्चे थे जिस टाइम पे उनका संगीत या गीत सुनते थे, और ना तो ऐसे इंसान भागे हुए हैं, ना उम्मीद है। नौलथा गांव भक्ति भाव से ओतप्रोत है। ईश्वर में आस्था का भाव यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। आप भी देखिए। भाईचारे की मिसाल देता ये गांव आस्था और भक्ति का भी गढ़ है। यहाँ बाबा लाठेवाले की बहुत गहरी मान्यता है, जिनकी पूजा हर नया काम करने से पहले की जाती है। साथ ही यहाँ राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इनके साथ ही बाबा सूधननाथ और सती माता का मंदिर, जो गांव की ही एक बेटी लक्ष्मी देवी के नाम पर बना है, जिन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य किए और मीराबाई जैसा जीवन जिया। यहाँ के लोगों की गहरी आस्था के धाम है। ये 983 साल पहले एक गांव बचा था जी, और उसके साथ बाबा लाठीवाला आया था, और उसकी शुरू से मानता है जो भी मन की कामना है वो सबकी पूरी करेगा। और बहुत बढ़िया इसका चंदा रहा है। गांव में जो भी फसल अपनी ठावे है, सब पहले इसकी चढ़ाओ है, जो भी चाहो उसकी मनसा पूरी हो। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ जी गुआंडा से भी आते हैं, जो गांव के बाहर दूर जा रहे हैं, दूसरी से टेटा में जा रहे हैं, वहाँ से भी आए हैं। दिल्ली से भी, हिमाचल से भी, पंजाब से भी, जो बाहर गए हुए सब आए हैं। बहुत काफ़ी सेठ बाहर गए हुए हैं, वो सब यहाँ पर आए हैं। होली ने, दिवाली ने, दशहरे को बहुत काफ़ी भीड़ होती है। साथ ही यहाँ एक गौशाला भी है, जो साल 2006 में शुरू की गई, जहाँ गौओं की सेवा की जाती है। इसमें मतलब ये 2002 में खोली थी हमने, 6 अक्टूबर को। तो गायें बढ़ती रही, चारा था नहीं, यहीं कहाँ के ले आगे इनका पेट भरते रहे। तो 2,500 और 3,000 के बीच में गायें। तो इनके लिए चारा जो हम बनवाते हैं वो दान का भी आता है, और 17 लाख
97,900 का तूड़ा बनया है। 9,900 का 17,97,900 का चारा बनवा है गौवा का। वो सब आपसे मांगता है इनके। और ही भी हमारे को नौरथे ने 20 किले एक जगह दे रखे हैं, 10 किले मतलब 30 किले एक जगह दे रखे हैं। उसमें से कुछ लोग दाब रहे हैं, कुछ चल रही है। उसमें भी हम चारा चूरा बोले हैं, गेहूँ बोले हैं, सारे का भी कुछ हमने सारा हो गया, कुछ मांगन का सारा है। गांव में है हमको तूड़ा नार देते हैं, ज्वार देते हैं, और जी गेहूँ की कोई 1 कुंटल दे, कोई 2 कुंटल दे। हमारे पास 1500-1600 बोरी गेहूँ की इकट्ठी हो जाती है। वो हम 3-4 बोरी रोज की पीस के निकाल डालते हैं। खड़ हमने मोल लेनी पड़े है, कुछ दान किया जाए। साइड फिर हमने 70 फुट चौड़ा है, 150 फुट लंबा है कि गौवान काम ना लगे, ये इनके लिए बनाया। देखा आपने, भक्ति भाव और गौ सेवा से अपने पुण्य कर्म कमाते नौलथा वासियों को। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए कुछ और बातें हैं नौलथा के बारे में बताऊंगी आपको। कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि नौलथा पानीपत के बहुत नज़दीक है, तो वहाँ से ही प्रेरित होकर यहाँ के युवाओं ने परंपरागत खेती से हटकर कारोबार में भी अपने हाथ आजमाए हैं और सफल भी हुए हैं। आइए देखते हैं। जीवन के रंगों से भरा न्यौलथा गांव तरक्की की राह पर उतना ही सफल है जितना जोश और जज्बे से भरा है। पानीपत जैसे औद्योगिक शहर के नजदीक बसे होने की वजह से गांव से अनेकों युवाओं ने हैंडलूम इंडस्ट्री में रोजगार के विकल्प खोजे और कामयाबी भी हासिल की, जिनमें दलबीर सिंह जागलान और धर्म सिंह सफल व्यवसायी बनकर उभरे हैं। साथ ही हैचरी यानी के मुर्गी पालन के जरिए भी यहाँ के युवा अपनी आजीविका के साधन बना रहे हैं। विकास जी, आपके गांव का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और काफ़ी लोग ब्रिटिश आर्मी में और आर्मी में भी रहे हैं, तो क्या आपका यहाँ का यूथ है वो भी कुछ कर रहा है खेलों में या किसी भी चीज़ में, बताइए। पानीपत इज़ ए टेक्सटाइल हब, तो सराउंडिंग में उसका बड़ा फ़र्क रहता है। तो एजुकेशन लेवल बड़ा ठीक है हमारे गांव में। कुछ एंटरप्रेन्योर हैं हमारे गांव से जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है पानीपत इंडस्ट्री में, लाइक आइना ओवरसीज है, सनी एक्सपोर्ट्स एंड विजय हैचरीज के नाम से। और यंग जो जनरेशन है उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, वीकेंड से हमारे जो बिजनेस कर रहे हैं इस गांव से, और बुजुर्ग हैं वो भी एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान देते हैं बच्चों की तरफ। सो वीकेंड से कि ओवरऑल हमारा गांव है विकास की रास्ते पे जा रहा है, विकास के रास्ते पे। तो क्या स्पोर्ट्स में भी आपके गांव के युवा आगे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में एक क्लब भी है नेहरू युवा क्लब के नाम से, और काफ़ी टाइम से बच्चे उसमें खेल रहे हैं। और आर्मी में, पुलिस में बहुत सारी भर्तियां हमारे गांव से हुई हैं, वो सारे स्पोर्ट्स बेस पे हुई हैं, और लड़के बहुत इंटरेस्टेड हैं। यंग जनरेशन खेलों की तरफ बहुत जा रहा है हमारे गांव से। ये सब सिर्फ लड़कों के लिए है या लड़कियां भी इतना ही पार्टिसिपेट? मोर देन इक्वल, तो लड़कियां भी पूरा पार्टिसिपेट कर रही हैं खेल्स में। और हमारे गांव का माहौल ही ऐसा है कि बच्चों को आगे बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स भी उतना ही उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। जागलान गोत्र का सबसे बड़ा गांव होने के नाते नौलथा गांव चौधर का भी गढ़ है। चलिए आपको दिखाती हूँ, और साथ ही दिखाती हूँ कि क्या है इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का हाल। जागलान गोत्र का बड़ा और विकासशील गांव होने के नाते ये गांव चौधर का भी स्थान रहा है, और यहाँ पर चौबीसी का चबूतरा है जहाँ पंचायत कर जनहित के फैसले लिए जाते हैं। ऐसा है जी, हमारा गांव सन 1232 में टुंडला एड़ा जो हिसार के पास है जुगलाड़ गांव के साथ, वहाँ से आकर 9 आदमी हमारे गांव में बसे। वहाँ से हमारे गांव की ज़्यादा परंपरा बढ़ी। उस टाइम 9 जातियाँ थी। हमारे गांव के चारों तरफ मंदिर हैं जिनमें बाबा लाठेवाड़ा, डेरा सुदननाथ, सती और राधा कृष्ण मंदिर बहुत ही प्राचीन समय से फेमस हैं, और इनको हमारे सभी गांव धार्मिक भावना से पूजा में रखते हैं। और हमारे होली फाग में भी इनका बहुत महत्व है, और यहाँ दिल से पूजते हैं। गाय भैंस का दूध भी इनके ऊपर चढ़ाते हैं, सारे मतलब दिल से इनको मानते हैं। अच्छा, तो ये धार्मिक भावना और भाईचारे के अलावा क्या देश सेवा के लिए भी आपके गांव से कोई लोग गए? देश सेवा के लिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र की बॉस में 3-4 आदमी थे, हरि सिंह, राम सिंह वाल्मीकि,
और जी स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और महा सिंह और रामकिशन हमारे देश के ऊपर शहीद भी हुए सन 1965 में। बहुत ही मतलब ये गांव देश के हक में बहुत अच्छा है, भाईचारा है और बहुत अच्छे से मेल मिलाप होके रखते हैं। बाकी तपे का गांव है, बहुत अच्छे फैसले होते हैं, यहाँ कोई द्वेष भावना नहीं है। ऐसा है जी, हमारे गांव में एक 24 का चबूतरा है, बहुत फेमस है पुराने ज़माने से। अगर आसपास के 24 गांवों में अगर कोई फैसला नहीं होता तो हमारे चबूतरे पर आकर फैसला लोग करते थे, और जो फैसला इस 24 के चबूतरे पर कर देते वो सभी को मान्यता होता है। बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी ये एक माननीय चीज़ है। तपे का गाँव है ये, और इसको आसपास के गाँव भी मानते हैं। साथ ही गांव में लोगों की सहूलियत के लिए अस्पताल, पीने के पानी की सुविधा के मद्देनजर पानी की टंकी, बैंक, अनाज मंडी, चौपाले और पक्की गलियां भी मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों का जीवन सरल और आसान बनाती हैं। जीवन के रंगीन लम्हों को सहेजे विकास पथ पर निरंतर गतिमान, ये थी न्योलथा गांव की कहानी। जीवन के हर रंग में होली के खुशनुमा रंगों से फुहार बिखेरता ये था नौलथा गांव। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते किसी नए गांव के नए रंगों के साथ आऊंगी आपसे मिलने। तब तक के लिए राम राम। गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक